मैं मांगू कर। अब पर तो कैसा होना था, मैं कि पर बोलती मैं मांगू कच्ची बोलती बाबू पीछे से क्या पीछे से परमेश्वर की मैं मांग करने पाएगा कैसे बोला तो बढ़ते रहे मेरा लड़का आज तक इतना तो फिर ये बोल मेरा लड़का नहीं बोला था वो किसी ने बोला आई बोला मेरे लड़का ने बोला मैं कहीं नहीं जाऊंगा मैं ये मेरा बहुत पानी मैं बोतल में नहीं है थोड़ा फूल लटकाया इसमें तो फिर ये वो फूल नल के भी नहीं आ रहा वैसे इतना बड़ा इतना आगे ये न मेरा तुम खरीदेगा वो मेरा जाओ अब रसोई में बाबू ये बोल आया ना मैं बहुत खुश हुआ अब ये 500 लोग की ये गाय की सारे की मैं नाम उत्तो कराऊंगा ये सटी जी बस हो गया ताली बजा दो आने साल में भी आने पड़ेगा अच्छा अगर आप मुझे अगले साल बुला रहे हो तो आपको नाचना पड़ेगा। हाँ ऐसा ना हमें नहीं पता, हम आप भी थोड़ी हो, आप तो कल से आपने चप्पल नहीं डाली, हमने बूट डाल रखे तो जुराबे पहन रखी है, आपको ठंड नहीं लग रही, अभी नाचिए है ना। आप जोर से इनके लिए ताली हो जाए। देखो आपके लिए कितना जोश आ गया लोगों के अंदर। कभी हूँ करके कभी हाँ करके कभी हूँ करके कभी हाँ करके अरे तालियां बजाओ लंबी बात करके अरे तालियां बजाओ लंबी बात करके जोर से ताली परमेश्वर की महिमा के लिए। और किसी की जिंदगी में गवाही है तो देखो बीबी के लिए सबको जय मसीह। और नहीं मैंने उनके लिए बोलना था, वो उनके लिए देखो लड़के कितने तालियां लगा रहे हैं, कुक्के लगा रहे हैं, जोश। परमेश्वर का धन्यवाद, आपको बहुत सारे लोग प्यार करते हैं, हम आपके घर पे आके बहुत खुश हैं। तो सबको जय मसीह। तो प्रभु के जन, प्रभु के दास जितने भी लोग हैं सारे को जय मसीह। और मैं छोटी सी गवाही देना चाहती हूँ। प्रभु ने हमारे जीवन में बहुत बड़ी काम किया है। फिर मुझे इतना अच्छा हिंदी तो बोलना नहीं आता, फिर भी कोशिश कर देती हूँ। और हमारे गए हुए महीने में बहुत प्रॉब्लम आई, बहुत समस्या हमारे जीवन में आया, फिर भी परमेश्वर ने हमें संभाला, क्योंकि परमेश्वर एक ही परमेश्वर है जो हृदय को देखता है। और पहला शमूएल 16 का 7 में लिखा गया है कि लोग बाहर से देखते हैं पर परमेश्वर हृदय जांच करने वाला परमेश्वर है। तब हमारे घर में जैसे भैया एक्सपायर होने के बाद हमारे घर में पैसों की कमी पड़ गई थी, तो मेरी सिस्टर जो सहारा है तो उसको काम ही नहीं मिल रहा था, तो जगह जगह से वो जॉब के लिए ढूंढ रही थी।
पर एक दिन बहुत रोए हम दो बहन कि करे तो क्या करे, अब भैया तो चले गया, हमारे घर में बहुत मुसीबत आ गई थी। तब फिर जैसे हमने प्रार्थना किया, उपवास रख के प्रार्थना किया, तो फिर उसको जैसे अभी तो पार्टनरशिप में दोनों करते हैं, यहाँ के लोकल और वो करती है। तब फिर जैसे भैया जाने के बाद उसके द्वारा परमेश्वर ने हमारे घर में दया किया। पैसों का कमी कोई भी नहीं है, आज वही घर खर्चा सब कुछ वही चला रही है। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। अगर परमेश्वर को अगर हमने जाना नहीं होता, अगर परमेश्वर ने ये दया नहीं दिखाया होता, आज हम पता नहीं कहाँ होते। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे धन्यवाद मैं पास्टर जी को देना चाहती हूँ, जो कि हमारे दुखों के समय में हमें समझाते हैं, हमें प्रार्थना करते हैं। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सबसे खुश आज इस दिन के लिए हूँ कि जो कि हमारी छोटी सी गांव में आप आए और हमारे बीच में ऐसे हमें उत्साहित किया। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। यही है मेरा गवाही। जोर से बोलिए हालेलुया। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा कोई प्लान नहीं था ऐसा, बट ये परमेश्वर की झूलना है मुझे। तो मैं पंजाब से हूँ और मैं सच्ची में आपको बिल्कुल आपके नेपाली भाषा को नहीं जानता हूँ, और पास्टर जी के साथ कांटेक्ट हुआ, उनके द्वारा ही मैं यहाँ पे आ पाया हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगा। पर परमेश्वर धन्य है हमारा, क्योंकि अजीज़ों वो हमारी चाहे हम बोलियां अलग अलग बोले पर हम एक देह हैं, हम एक हैं। यीशु मसीह ने कहा जो कोई मुझ में है, जितने मुझ में हैं वो एक हैं। हालेलुया। इसलिए मुझे भी बहुत खुशी हुई जहाँ पे आके, मुझे भी बड़ा आनंद हुआ और परमेश्वर का धन्यवाद। देखो यीशु मसीह ने कहा मुझे ढूंढो तो तुम मुझे पाओगे। आपने ढूंढा तो यीशु मसीह को आपने पाया। कितनों ने यीशु मसीह को पाया? हालेलुया। ये कोई छोटी बात नहीं है। यीशु मसीह को लोग नाम नाम लेके पुकारते हैं, सब पुकारते हैं, पर यीशु मसीह का धन्यवाद कि उसने हमें ढूंढा है। हालेलुया। एक बार जोर से परमेश्वर के लिए ताले हो जाए। बहनों के लिए ऐसी गवाही के लिए परमेश्वर हर किसी की जिंदगी में काम करना चाहता है। मैं आपको सच बताना चाहता हूं, अगर आप अपने जिंदगी में पहला स्थान परमेश्वर को दे रहे हो, आप किसी भी क्षेत्र में हो, आप किसी भी पार्ट में हो, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं आप कभी भी गिरने न पाओगे। परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। आपके पास अगर कुछ भी नहीं है, अगर आपके पास यीशु मसीह है ना, तो आप सबसे दौलतमंद इंसान हो। आपको पता है, मैं जब यीशु मसीह को ग्रहण किया, मैं कुछ बताना चाहता हूँ मेरे फैमिली के बारे में। मेरे पापा बड़े विरोध करते, मैं सिख फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मुझे 2-3 दिनों के लिए मैं घर से बाहर आ, मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। मेरे खानदान में यीशु मसीह का नाम कोई नहीं मानता था। मेरे घर वालों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। विश्वास करना, मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, मैंने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा, मैंने यीशु मसीह को पकड़े, उसकी आज्ञाओं को पकड़े रखा। आज मेरी पूरी फैमिली मसीह में है। मेरा पूरा घराना आज मसीह में है। मेरी सिस्टर वो भी सेवकाई में है। मेरी पूरी फैमिली ने बपतिस्मा ले लिया, और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? अजीजों, हम उस परमेश्वर की संतान है जिसने पूरी दुनिया को बनाया है। रब दुनिया सब करती फिरती है, परमेश्वर को हर कोई ढूंढता फिरता है कि परमेश्वर जहां है, परमेश्वर जहां है। पर धन्य है वह जिन्होंने यीशु मसीह को पा लिया। एक बार जोर से परमेश्वर के लिए ताली। हर वक्त परमेश्वर को पहला स्थान दीजिए। परमेश्वर आपको हर क्षेत्र में पहले स्थान पर रखेगा। याद रखना इस बात को। आपके पास कुछ भी नहीं है, आप पढ़े लिखे नहीं हो, आपको दुनिया बड़ी तुच्छ जानती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पर मैं ऐसे स्कूल में मैं टीचर रह चुका हूँ कि जहाँ पे टोटली इंग्लिश बच्चे नर्सरी से लेकर 10th प्लस 2 तक इंग्लिश बोलते हैं। ऐसे स्कूल में मैं जॉब कर चुका हूँ, क्योंकि देखो परमेश्वर की ये अनुग्रह है कि मुझे कुछ नहीं आता, मुझे परमेश्वर ने 0 से हीरो तक आगे बहुत बढ़ाया है। ये मैं आज भी कुछ भी नहीं हूँ, ये परमेश्वर है। हम जो भी हम आपसे मिले हैं, ये परमेश्वर की दया है।
हालेलुया। एक बार यीशु मसीह के लिए जोर से ताली हो जाए। हम परमेश्वर के लिए ताली लगाएं, सब उसके नाम को आदर दें, अपने हाथों को ऊंचा उठाकर। आइए, किसी की जिंदगी में और कुछ दुआई है। हाँ जी बेटे जी, जय मसीह सबको। म यो भन्न चाहन्छु कि 2024 में मलाई जाने बिमारले पौड्यो। म बहुत हिँड्ने रुडु गएँ, रुडु पनि भएन इलाज मेरो। और सोलन गएँ, सोलनमा मेरो एमआरआई भयो। एमआरआई भएपछि मलाई चण्डीगढमा पठाए। चण्डीगढमा पठाउँदाखेरि म चाहिँ परमेश्वर पास गएँ। परमेश्वरले भन्नुभयो कि आइज बेटा, तँलाई मैले ठिक गर्छु भन्नुभयो। म वहाँ गएँ। वहाँ गएपछि मलाई अलिक ठिक भएको छ र अहिले म चर्चसँग चलिरहेको छु। पिता परमेश्वरले चाहिँ मलाई आशिष दिनुभएको छ र मलाई आशिष दिन्छ पुरा गर्नुभएको छ भन्दै मैले गइरहेको छु। र मलाई अहिले हर चिज बिमारीको लागि मैले उ गरेँ, टेस्ट गराएँ, सब चेक गराएँ। चेक गराउँदाखेरि एमआरआई गर्नुपर्छ भन्नुभयो। भन्दाखेरि डाक्टरले मैले एमआरआई गराएँ। एमआरआई गर्दाखेरि 70-80 हजार रुपियाँ मेरो खर्च भयो। खर्च हुँदाखेरि मैले त्यति खर्च गरेँ। चण्डीगढ गएँ। चण्डीगढ गएर भन्नुभयो जाने पास्टरले भन्नुभयो कि आउनुहोस्, मलाई ठिक हो, तपाईँलाई ठिक हुन्छ भनेर भन्नुभयो। म वहाँ गएँ। वहाँ गएपछि पिता परमेश्वरले मलाई जाने ठिक गर्नुभयो र बोलाउनु भयो। बोलाएपछि मलाई ठिक गर्नुभयो र मैले उहाँलाई जाने पिता परमेश्वरलाई धन्यवाद गर्दै आशिष दिन्छु। र मलाई अहिले चङ्गा गर्नु भएको छ। हातको चल्दैन थियो, खुट्टा चल्दैन थियो, कम्मर चल्दैन थियो मेरो। अहिले चाहिँ मेरो सबै चल्ने भएको छ, उ गर्ने भएको छ। यतिमा जाने गए मैले बिदा चाहन्छु। सबैलाई जय मसीह। काम है हमारे पास, डांस करना है, इनकी गवाही ये है कि जब हमने इनको देखा था तो ये बेड रेस्ट पे थे पूरे, मतलब चलते फिरते नहीं थे और बीमार थे बहुत सारे। तो ये बोल रहे कि ये बहुत सारे हॉस्पिटल में गए, पहले रोडू में गए, उसके बाद चंडीगढ़ गए। तो वहाँ पे बोला 70-80 हज़ार रुपये का खर्चा लग चुका था। फिर उसके बाद पास्टर जी से बात हुई उन्हें, पास्टर जी ने बोला आ जा। और ये ऐसा ही बोल रहे अपनी वर्डिंग में भी बोला कि परमेश्वर बोल रहे कि तू आ, मैं तुझे ठीक करता हूँ। और जैसे पास्टर जी के पास गए, पास्टर जी ने प्रार्थना की और बोला ये अब चल रहे हैं, इनके हाथ पैर चल रहे हैं और परमेश्वर ने इनके जीवन में ऐसे काम किया है। यस, एक बार जोर से ताली परमेश्वर की महिमा के लिए। आइए गौर सबलाई मेरो जय मसीह। मेरो नाम गिरिराज खड्का हो, नेपालीबाट भन्दैछु होइन। मेरो गवाई यस्तो तरिका छ कि हामी धमाडीमा रहन्थ्यौँ पहिला। त्यो उस टाइम धेरै नै गरिबी परिस्थिति थियो हाम्रो। हामी विश्वास गरेका थियौँ। विश्वास गर्दा अनि हामीले 15-20 दिनपछि घर सङ्गति राख्नको लागि 30-35 जना मान्छेहरू आउँदै थिए हाम्रो सङ्गतिमा। तर हाम्रो पास खिलाउनको लागि कुनै चिज पनि थिएन, न मासु थियो न दालहरू थियो। अनि सारा दिनभरि हामी त्यसरी घरमा माथि बसेका थियौँ। मेरो आइमाले भन्दै थियो कि केही त गर, केही लिएर आ, के खुवाउने, बिसरम हुन्छ, लाज हुन्छ। म फेरि पनि बसिराखेको थिएँ। मेरो मालिक भनेको 1 रुपियाँ माग्यो भने औँला देखाउँथ्यो, 1 रुपियाँ 1 पैसा पनि दिँदैन थियो। अनि त्यस्तो तरिकाको मालिक थियो। अनि सारा दिन बित्दै गयो, दिन पुग्यो, 2 बज्न लाग्यो। 4 बजीतिर सङ्गतिमा खाना बनाउने, मासु भात पकाउने मान्छेहरू आउन लागे, आउने टाइम हुन लाग्यो। तर मेरो पास केही थिएन। मैले एउटा फोन घुमाएँ मालिकले, आज भन्नु पऱ्यो, कहिले दिँदैन तर आज भन्नु पऱ्यो। मालिकले भने फोन गरेँ, मालिकले भन्छ कति किलो चाहियो तँलाई मासु? मैले भने 5-6 किलो मासु पठाइदिएँ। अनि प्याज लसुन हरेक कुराहरू मालिकले तलत पठाइदियो। अनि त्यो एउटा खुसी आयो। अर्को खुसी गुच्चीको समय थियो। गुच्चीको समय पनि थिएन। एक फेरदार घुमेर गएर मलाई अनि 3000 रुपियाँ पैसा पक्राइदियो उस दिन। सङ्गतिको लागि कुनै चिजको पनि कमी भएन।
भनेपछि परमेश्वरको यति ठुलो कार्य हुन्छ, यति ठुलो कार्य गर्नु मसँग। त्यहाँदेखि मैले विश्वास गरेको अहिलेसम्म मेरो पास लगभग नपुग्ने चिजहरू केही छैन, सबै सम्पूर्ण छ। यसैले विश्वास गर्नुहोस्, पक्का पुरा हुन्छ। सबै मेरो जय मसीह। मैं यीशु का दीवाना हो गया, मैं यीशु का दीवाना हो गया, मैं यीशु का दीवाना हो गया, मैं यीशु का दीवाना हो गया। अपने हाथों को उठाकर जोर से ताली परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया। एक और गवाही सुनेंगे हम। सबको जय मसीह की। मेरा नाम प्रेम बहादुर हो। मैं रूडू को मेन बाजार में बसू। मैं रूडू मेन बाजार में रहता हूँ। मैं 2013 में मेरा घरवाली सख्त बीमार हो गई। रूडू को अस्पताल में मैंने भर्ती किया तो वो डॉक्टर ने फेंक दिया, नहीं बचेगी, 4 दिन में वो मर जाएगी बोला। फिर मैंने बोला तो ग्लूकोज चढ़ा दे और तो पेशाब का थैली लगा दिया। क्या पता मेरे को शिमला ले जाना पड़ता है कि। फिर मैंने क्वार्टर में ले गया तो हमारा एक गुरुजी थे, हमारा भाई बहन लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना करने लगे तो आधा घंटा में पेशाब 3 दिन तक बंद था, खुल गया पेशाब भी। फिर उसके बाद में शैतान और परमेश्वर लड़ा दोनों, तो ये जी उठी। जी उठने के बाद घड़ी घड़ी आते रहे शैतान, इसको कोई नहीं हिला पाया। परमेश्वर ने ऐसा चमत्कार कर दिया था कि बहुत सा चमत्कार कर दिया। लोग हैरान हो गए कि ऐसा आदमी बच गए बोल के। ऐसा है परमेश्वर का मानने से। तो 5 साल तक, फिर उसके बाद में 5 साल तक इसका खून चलने का बीमार चला। तो इस साल अप्रैल में मैं चंडीगढ़ में गया पास्टर जी के पास, तो शाम को गया, उसी घर तैयार हो गया। परमेश्वर का महिमा ऐसा होता है। तो पवित्र आत्मा आया पास्टर जी के पास, पास्टर जी ने प्रार्थना कर दिया तो ये चंगा हो गई। तो उसके बाद में घड़ी घड़ी करते रहा। अब ये पूरा चंगा हो गया, इसका खून चलने भी बंद हो गया। सारे हमारे को परमेश्वर ने दया किया हुआ है, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर को। कोई भाई बहन भी न छोड़े परमेश्वर को, लगते रहे। ये दिन में 2 बार 3 बार प्रार्थना करते रहे। सबको जय मसीह। मेरा जोर से ताली परमेश्वर की महिमा के लिए। और किसी की जिंदगी में किसने बोलिए हालेलुया। सब जोर से बोलिए हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें हम सब अजीजों, अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। हमारा इस जगह पर बैठना, अपने विचारों में परमेश्वर को ढूंढना हो जाए। अपनी आंखों को बंद करते हुए सब उसके नाम को आदर दे जो हमारे बीच में विराजमान है। थैंक यू जीसस। मैं चाहता हूं अपने हाथों को उठाकर एक बार अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाए। ऐसा बोले, प्रभु मैं आपके बिना कुछ भी नहीं, संसार के ऊपर। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाकर उसको पुकारे, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में मैं प्यासा हूं जैसे एक हिरनी पानी के लिए तरसती है। परमेश्वर मैं वैसे तेरे लिए प्यासा हूं। अपने हाथों को उठाकर बोलिए, आपका बोलना आपके लिए आज नया दरवाजा खोले। परमेश्वर आज उसने कहा मुझे ढूंढो तो मुझे पाओगे,
अपने होठों को उसके सामने बलिदान करें। उसको बोले, प्रभु मुझे अपने रोज से भर, मैं प्यासा हूं तेरा, मैनू भर दे रू दे नाल रू नाल भर दे, ओ मैनू भर दे रू दे नाल रू नाल भर दे, मैनू दे खुदावंदी दे तू अपना डर दे, मैनू दे खुदावंदी दे तू अपना डर दे मैनू भर दे रू दे नाल भर दे। उसे मांगिए, प्रभु मुझे भर अपने रोज से, जैसे प्रभु जैसे हिरनी पानी के लिए तरसती है, मैं प्यासा हूं तेरा। यीशु मसीह ने कहा, मुझसे प्रार्थना करो, मैं तुम्हारी सुनकर तुम्हें उत्तर दूंगा। अपने हाथों को ऊंचा उठाए, उसकी अपने हाथों को ऊंचा आकाश की ओर उठाए, अपना ध्यान अपने विचारों को, अपने ख्यालों को परमेश्वर की ओर लगाए। अपने अंदर खुदा का आत्मा आना चाहता है। रूह पाक दा पागला बड़ी जावांगा तेरा, रूह पाक दा पाकी चोला बड़ी जावांगा तेरा, था था दसा गल्ला तेरिया ए होई केरी मां मेरा, था था दसा गल्ला तेरिया ए होई केरी मां मेरा, दे मैनू भर दे रू दे नाल भर दे, दे मैनू भर दे रू दे नाल भर दे, मैनू दे खुदावंदी दे तू अपना डर दे, मैनू दे खुदावंदी दे तू अपना डर दे, दे मैनू भर दे रू दे नाल भर दे, मैनू भर दे रू दे नाल भर दे। यीशु ने कहा, मैं तेरे साथ हूं, तुझे तेरी माँ छोड़ सकती है। एक माँ अपने बच्चे को, एक दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चे को छोड़ सकती है। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, तू मेरा है, मैंने तेरे लिए लहू बहाया है, मैंने तेरे लिए जान दी है। अपने हाथों को उठाए सभी, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर आना चाहता है। यीशु मसीह ने कहा, अपने दिल का दरवाजा मेरे लिए खोल, तो मैं तेरे भीतर आना चाहता हूँ और तेरे साथ वो भोजन करना चाहता हूँ, आत्मिक भोजन। अपने हाथों को उठाए सभी जवान, सभी बहनें, खुदा का आत्मा आपको छूना चाहता है। ओ ग्लोरी टू गॉड, दे मैनू भर दे रू दे नाल भर दे, मैनू भर दे रू दे नाल भर दे। जितने लोग आंसुओं के द्वारा बो रहे हैं समय, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है वो गैरों के साथ काटने पाएंगे। आपका आंसू बहाना परमेश्वर के सामने, आपका वो प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा आनंद का, वो आप जयकारों के साथ काटने पाओगे। ओ मैनू भर दे रू दे नाल भर दे, मैनू भर दे रू दे नाल। उसने कहा, किसी बात के लिए चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। तेरे घराना तेरे को छोड़ सकता है, तेरे अपने तुझे छोड़ सकते हैं, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। तुझे मैंने चुन लिया इस संसार में से, तुझे मैंने ढूंढ लिया है, तुझे मैंने पा लिया है। यीशु ने कहा, तू मेरा है। अपने हाथों को उठाएं वो परमेश्वर के लिए, वो आपके घर में, आपके जीवन में, आपके बिजनेस में वो आना चाहता है, वो आपके दिल में आना चाहता है। अपने हाथों को उठाकर सब जन, मैनू दे खुदावंदी दे तू अपना डर दे, मैनू दे खुदावंदी
भरी दे रूदे नालिरू नाल भरी दे मैनू भरी दे रूदे। सब जीव नीचे बैठे अपने होठों अपने होठों को उसके सामने बलिदान करें, अपने मुंह से अंगीकार करें, प्रभु मुझे अपने रूह से भर, मुझे अपने रूह से भर, मुझे अपने रूह से भर। वो बोलिए सा मैनू भरी दे रूह दे नाल भरी दे मैनू भरी दे रूह दे नाल भरी दे रूह दे नाल। अपने हाथों को ऊंचा खड़ा करें, सभी अपने हाथों को ऊंचा खड़ा करें। वो अपने हाथों के ऊपर खुदा का आत्मा आपको छूना चाहता है। इस जगह पर खुदा का छुटकारे का आत्मा आपको हर बंधन से आज छुटकारा मिलेगा। ओ मैनू भरी दे रूह दे नाल भरी। बोलिए सब आपकी बारी है। मैनू भरी दे रूह दे नाल मैनू भरी दे रूह दे। आइए हम आंखों को बंद करें। इस समय पवित्र आत्मा यहाँ मौजूद है। उसने कहा हे सारे थके और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। पवित्र आत्मा यहाँ उसकी प्रेजेंस है, यहाँ पर उसकी हजूरी है। यहाँ पर कलीसिया अपने आप को महसूस कर। और यही मूसा के अंदर था, परमेश्वर मैं तुझे देखना चाहता हूँ। लेकिन परमेश्वर ने कहा तू मुझे जिस दिन दिखेगा और तू मर जाएगा, लेकिन तू नहीं। उसने कहा और तू मुझे महसूस कर। एक एक जन अपने महसूसों को करे। इस समय पवित्र आत्मा की और उपस्थिति यहाँ पर है। कलीसिया अपने हाथों को उठाए इस समय। ओ राजा राबा पवित्र आत्मा जी, सब लोग खड़े हो जाए इस समय। ओ राजा 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 यीशु यीशु, इसी समय एक एक को छू लेना मेरे परमेश्वर और मेरे खुदा, मेरे परमेश्वर। मेरे पुकारने को तू जानता है मेरे खुदा, मेरे पवित्र आत्मा जी। इस समय इन लोगों को छू ले, एक एक को छू ले, एक एक को छू ले। देखो आज पवित्र आत्मा आपको छू रहा है। अपने एक हाथ हिलाओ, हिलाओ इस समय, हिलाओ हिलाओ। पवित्र आत्मा इसी समय और आपको छू रहा है और इसी समय छू रहा है। इस गीत में छू रहा है, इस गीत में छू रहा है। ओ राजा 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 राजा। और सच में आज आप इन परिस्थितियों में होकर आए होने, आज इन परिस्थितियों में होकर गुजर रहे होने, दुख में होने, परिस्थितियों में होने। आज बहुत सारे आप रो रहे होने, आपके अंदर चिंता होगी, आपके ऊपर बहुत सारी परेशानी होगी। लेकिन आज खुदा का आत्मा कहता है आज मैं तेरे परेशानी को दूर करने आया हूँ। आज मैं तेरे आंखों के आंसुओं को पोंछने के लिए आया हूँ। आज वो कह रहा है, पवित्र आत्मा कह रहा है। और इसी समय गाए 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 एक गीत गाए। ओ राजा राबा, हाँ इसी समय पवित्र आत्मा और इसी समय छुए, इसी समय छुए। अपने हाथों को हिलाएं और यहाँ पर परमेश्वर का आत्मा है। हिलाए हिलाए हिलाए। कलीसिया ये परमेश्वर है, ये छूना जानता है, ये आपको पकड़ना जानता है। यीशु यीशु यीशु, तेरा आत्मा छुए, तेरा आत्मा छुए, वो आत्मा छुए, आत्मा छुए, आत्मा छुए। टच करे टच करे टच करे टच करे टच करे टच करे। अपने आंखों को बंद करें और इसी समय छू रहा है। अपने शरीर को हिलाओ हिलाओ, अपने चेहरों को छोड़ो परमेश्वर और मुझे छू ले और उछलो इस समय। आत्मा इसी उछलने को देखता है, इसी उछलने को जानता है परमेश्वर। परमेश्वर मुझे भर दे इस समय। और उसका आत्मा आपको भरना चाहता है, भरना चाहता है, भरना चाहता है, भरना चाहता है। यीशु तेरा आत्मा छू रहा है, तेरा आत्मा छू रहा है, तेरा आत्मा छू रहा है, आत्मा छू रहा है। टच कर रहा, महसूस करो, महसूस करो। वो दिखते नहीं है, आपको दिखेगा नहीं, आपको महसूस करना है, स्मरण करना है। तो आत्मा आपको छू रहा है, छू रहा है, छू रहा है। ओ राजा 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 राजा।
वो स्वर्ग से उतर रहा है और मैं देख रहा हूँ और इसी समय वो स्वर्गदूत यहाँ उतर रहे हैं जैसे नगरियों को संजय के लिए आए आज मेरे सर्वात्मा आपके बीच में है इस समय ओ राजा रामा भर दे परमेश्वर मुझे भर दे इस समय इसी समय ताली बजाए परमेश्वर का आत्मा इसी समय छू रहा है ताली बजाते रहे और जैसे और साल के ऊपर दुष्ट आत्मा आती थी और दाऊद यही तालियां बजाता था और दुष्ट आत्मा छोड़कर चले जाया करती थी आज पवित्र आत्मा आपको छू रहा है इस समय इन तालियों में और ये टोन में आपको ताली बजाना है सीखो और परमेश्वर और वो इस ट्रेनिंग का परमेश्वर है और इंतजाम का परमेश्वर है ओ राजा राबा थैंक यू जीसस ओ यीशु जहाँ तेरी उपस्थिति होती है और बड़े बड़े काम होते हैं थैंक यू जीसस ओ राजा राजा पवित्र आत्मा जी इसी समय कुछ टच कर यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर का आत्मा है सीरियस हो जाओ और सब में आत्मा छू रहा है अपने आप को हिल करो परमेश्वर आपको छू रहा है ओ राजा एक को छू रहा है और तेरा आत्मा टच कर रहा ओ यीशु तेरा आत्मा छू रहा है बड़ी हील हो रही है और हिलोगे आपके फायदेमंद होगी और ये क्योंकि इसी समय बड़े चिन्ह और चमत्कार होने लगे और राजा अभिषेक उतरे और आपको चुपने रहना हिलो अपने खुद को डालो परमेश्वर के आगे उसके आगे यही वसीला का समय परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है ओ राजा चलो जल्दी स्पीड उखड़े यीशु नासर के नाम से आज मैं तुझे जानता हूँ तेरी शक्ति आज खत्म हो रही है आज तेरा जन्मदिन है प्रभु आज इन्हें नया आत्मा उड़ेंगे यीशु नासरी के नाम से
परमेश्वर को दिखाओ, किसी इंसान को दिखाना नहीं आया आप, और यीशु मसीह को दिखाओ। उछलो इस समय, कूदो कूदो कूदो। ये मुझे नहीं, ये परमेश्वर कह रहा है मुझे नाचता दिखा, तू मेरे लिए एक कदम उठाएगा, मैं तेरे लिए 10 कदम उठा के जा रहा हूँ। ये कोई इंसान ठीक नहीं करता, लेकिन ये सुबह अपना बातें बताओ, अपनी कहानी बताओ। इंसान को अगर बताओगे तो इंसान तक कर सकता है, आपकी बातों को काट सकता है, मार सकता है, लेकिन मेरा यीशु आज इसके सोल्यूशन निकालने की जा रहा है। जब तक बोलोगे नहीं आज आपको मिलेगा नहीं। यस, थैंक यू जीसस। मेरी जिंदगी यीशु तेरी, मैं गावा नच नच के, यीशु तेरी, मैं गावा नच नच के, मेरी जिंदगी यीशु तेरी, मैं गावा नच नच के। यीशु तेरा आत्मा छूरा है, छूरा छूरा इस समय, छूरा छूरा इस समय। नाचो नाचो नाचो, कहे कहो परमेश्वर से, वो पीछे जो चुप है हिले इस समय, हिले हिले हिले। नच नच के मैं गावा नच नच के। इसी समय पवित्र आत्मा आज लोगों को एक एक करके चंगाई देना चाहता है मेरे परमेश्वर। इस समय बड़े बड़े काम होते हैं यीशु, बड़े बड़े काम होते हैं, बड़े बड़े काम होते हैं। ओ यीशु आज यहाँ पर इनके बंधनों तोड़ दे, तोड़ दे। ओ यीशु इस समय प्रार्थना इस समय छू रहा है, छू रहा है इस समय। ओ इसी समय पवित्र आत्मा इसके जीवनों को छू ले। ओ राजा 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 यीशु आज इसको छू ले। चलो उठो यीशु नासरी के नाम से मैं तुझे बांधता हूँ। चल 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 यीशु नासरी के नाम से इसी समय उखड़ जाए, उखड़ जाए, उखड़ जाए, उखड़े उखड़े उखड़े। चलो जल्दी से अंधकार की शक्ति है इसी समय बाहर बाहर यीशु मसीह के नाम से। चलो यीशु नासरी के नाम से। ओ राजा 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 ढेर हो रहे आज पवित्र आत्मा इसी समय छू रहा है यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा इसी समय और यीशु के नाम से इसी समय हो यीशु नासरी के नाम से उठो। चलो गंदी आत्मा अंधकार की शक्तियों बाहर बाहर चलो यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा की तेरा आत्मा छू ले, तेरा आत्मा छू ले और टच करे टच करे टच करे टच करे। तेरा आत्मा छूए तेरे मुँह खाने से उनके दुख जा चुके हैं। चलो गंदे आत्मा अंधकार की शक्ति यीशु नासरी के नाम से इसी समय चलो 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 यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा की इसी समय और इसी समय बंधन टूट जाए, बंधन टूट जाए, चला जाए यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा इसी समय और राजा राजा तेरा आत्मा छूए टच करे टच करे टच करे यीशु मसीह के नाम से। और राजा राजा पवित्र आत्मा और इसी समय
टूट जाए। ओ राजा राजा तेरा आत्मा छुए, तेरा आत्मा छुए, टच करे राजा चलो छोड़ो गंदी आत्मा, अंधकार की शक्तियों उसको खत्म करने वाली आत्मा और इसी समय तू छोड़ दे यीशु मसीह के नाम से। चलो यीशु मसीह के नाम से और यीशु मसीह के नाम से चल छोड़ यीशु मसीह के नाम से। तेरे मार खाने से ये चंगू हो चुकी है यीशु मसीह के नाम से। चलो इसके जीवन में से बड़े यीशु मसीह के नाम से, बड़े यीशु मसीह के नाम से, इसी के नाम से तेरा आत्मा छोड़े, टच करे यीशु मसीह के नाम से। तेरा आत्मा इसी समय तेरा आत्मा छोड़े, टच करे तेरा आत्मा छुए, आत्मा छुए, आत्मा छुए, आत्मा छुए और राजा राम तेरा आत्मा छुए और इसी समय बंधन टूट जाए। राजा तेरा आत्मा छुए, आत्मा छुए, टच करे और इसी समय और यीशु मसीह के नाम से और यीशु मसीह के नाम से और इसी समय बंधन टूट जाए। यीशु मसीह के नाम से और राजा राबा तेरा आत्मा छुए, आत्मा छुए, टच करे अभिषेक बड़ी तेरा आत्मा छुए, आग तेरा आग उतार दे मसा उतार दे इसी समय आत्मा छुए, इसी समय आत्मा छुए, हाथों को उठाओ, आत्मा इसी समय छुरा, हाथों को उठाओ, आत्मा तुझे छुरा बात करे पेट में, त्रोल में परमेश्वर का आत्मा कह रहा है तू बड़ी निराश में और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मैं तुझे छुरा हूँ। आपके पेटों में इन्फेक्शन है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मैं तुझे छुरा हूँ, टच कर रहा अभिषेक उतर रहा है यीशु मसीह के नाम से। आत्मा इसी में बंधन टूटे, बंधन टूट जाए, बंधन टूट जाए। चलो लंगड़ापन खत्म, लंगड़ापन खत्म यीशु मसीह के नाम से। चल लंगड़ापन खत्म यीशु के नाम से। इसके शरीर में से निकल, इसके शरीर में से निकल। अभिषेक ट्रांसफर करता हूँ, अभिषेक ट्रांसफर करता हूँ, अभिषेक ट्रांसफर करा इसके शरीर में से निकल जा, इसके शरीर में से निकल जा। वो राजा रेखा है तेरा आत्मा छुए, आत्मा छुए, आत्मा छुए यीशु मसीह के नाम से। आत्मा और इसी समय छू ले, टच कर यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा चल निकल जा, अभिषेक आत्मा छुए, टच करे आत्मा छुए, राजा यीशु मसीह के नाम से और यीशु मसीह के नाम से
पवित्र आत्मा इसी समय तुझे टच कर मेरा यीशु छू रहा है, मेरा यीशु छू रहा है। चलो अगर यीशु के नाम से आत्मा इनके ऊपर दया कर यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा तेरा बचा और राजा राबा राबा, पवित्र आत्मा तेरे मार खाने से ये चंगे हो चुके हैं मेरे परमेश्वर। आज तक ये दुख में रहे, लेकिन परमेश्वर तुम्हारे परिस्थितियों को परमेश्वर आज चेंज करने के लिए जा रहा है। और फिर विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा जी, तेरा आत्मा छूए इस समय। हाँ इसी समय पवित्र आत्मा इसी समय बंधन टूट जाए, बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। समय उठो, गंदी आत्मा अंधकार की शक्ति बाहर बाहर यीशु मसीह के नाम से। आत्मा उतरे, आत्मा उतरती है। होली स्पिरिट छू कैसे बाहर इसी समय में तेरी आत्मा को मैं मानता हूँ यीशु मसीह के नाम से। अंधकार की शक्ति इसी समय दूर जाए यीशु मसीह के नाम से। एक एक को छू ले, एक एक को छू ले, एक एक को छू ले, एक एक को छू ले यीशु नासरी के नाम से मैं तुझे बांधता हूँ। चलो होली स्पिरिट छू ले, होली स्पिरिट छू ले, होली स्पिरिट छू ले। ओ यीशु तेरी ताकत आ रही है, ताकत आ रही है, ताकत आ रही है, तेरी ताकत आ रही है। राजा राम के नाम से हाँ इसी समय सब अपने हाथों को खड़ा करें और इस समय पवित्र आत्मा छू रहा है आपको। मेरा परमेश्वर इसी समय वो होली स्पिरिट आपके पास है, मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा आपको छू रहा है इस समय। और राजा राबा इसी समय होली स्पिरिट छू ले और भाई लोगों को भी छू ले मेरे परमेश्वर, इनको पवित्रताई में चला मेरे परमेश्वर। और जिस रीति से ये चल रहे हैं पवित्र आत्मा वो जो गंदा रास्ता है वो ब्लॉक करता हूँ आज यीशु के नाम से मेरे परमेश्वर। होली स्पिरिट तूने मुझे बताया सच में मेरे परमेश्वर, मैंने बोला सच में पवित्र आत्मा ये जो और ये गड़बड़ी का मार्ग है वो बंद हो जाए आज यीशु मसीह के नाम से मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ और सच में ये तेरे लोग आज जितने भी तेरे राज्य के लिए यहाँ पर आए और सच में तेरे जन्मदिन पर ये एक उत्साहित होकर यहाँ पर आए और तेरी महिमा को देखे और इनके बोझ हल्का होने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा तेरा दया वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ, अनुग्रह वाला हाथ, सामर्थ्य वाला हाथ इन सबके ऊपर रख दे मेरे परमेश्वर। प्रभु ये जितने भी आज यहाँ पर आशा लेकर आए और सच में ये आने वाले संडे को बड़ी गवाही आ रही है, धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा जलाल हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बोलो हालेलुया। सब लोग बैठ जाएं। जो सो रहे सो न दो, ये नींद में अभी, लेकिन मेरा यीशु इनको जगह उठाएगा अभी। बोलो हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है आज। हाँ इस समय हमारे मेहमान या दोस्त या परमेश्वर का दास और रामनाथ जी का हम एक बार दोबारा फिर ताली बजाकर स्वागत करें जोर से।
धन्यवाद की, और वो एक मसीह जीवन होने के नाते हमसे प्रेम करते हैं। बोलो हालेलुया। तो यहाँ पर आए और जितने भी हमारे बीच में नया मेहमान है हम उनका भी दिल से स्वागत करते हैं। हमारे सत्य जीवन वेलफेयर सोसाइटी में हम आपका दिल से स्वागत करते हैं। बोलो हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। सच में परमेश्वर का आत्मा यहाँ है। ये कोई परमेश्वर को ना कोई खरीद सकता है ना कोई बेच सकता है, लेकिन वो जिंदा खुदा है, वो काम करता है। बोलो हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मैंने तुम्हें फ्री में दिया और उन्हें भी फ्री में दो। बोलो हालेलुया। लेकिन यहाँ पर हम जब प्रार्थना करते हैं परमेश्वर का आत्मा उतरता है और आपके जीवनों में कार्य होना स्टार्ट होता है। बोलो हालेलुया। कितने लोग खुश हैं आज? बोलो मेरी। अब क्रिसमस बोलना है। बोलो मेरी मेरी बड़ा दिन बड़ा दिन। कई लोग अभी गुस्से में बोल नहीं रहे हैं। बड़ा दिन आपके अंदर एक हुनर होना चाहिए। बोलो हालेलुया। परमेश्वर आपको बड़ी ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा है। बोलो हालेलुया। परमेश्वर आपको बड़ी आशीष देने जा रहा है। आज मैं इतना लंबा समय मैं नहीं लूंगा। परमेश्वर का आत्मा आज आपके जीवन में कार्य करने वाला है। बोलो हालेलुया। आज कितने लोग चाहते हैं कि आज यीशु मसीह के बारे में, मैं विश्वास करता हूं कि आप सब लोग जान लिए होंगे आज तक, लेकिन नहीं भी जाने होंगे। तो आज यीशु मसीह आज क्यों पैदा हुआ तो आज यीशु मसीह का यहाँ आना कारण क्या था? आज हम इस विषय को लेकर छोटी सी एक वचन को हम घोषणा करेंगे। बोलो हालेलुया। तैयार है? बोलो हालेलुया। ठीक है। बोलो हालेलुया। यीशु मसीह का जन्म किस प्रकार से हुआ आज हम ये जानना जरूरी है। बोलो हालेलुया। लोग तो कहते हैं क्रिसमस मनाना है, क्रिसमस मनाना है, कहीं भी मिल गया और बड़ा दिन मुबारक हो और मेरी क्रिसमस, अनेकों भाषा की तरह और लोग प्रयोग करते हैं। लेकिन यीशु मसीह का जन्म किस प्रकार से हुआ हमें ये भी जानना जरूरी है। बोलो हालेलुया। क्या तैयार है कलीसिया? एक बार मेरे जिंदा खुदा के लिए जोर से ताली बजाएं। नहीं ऐसा नहीं, अभी अगर आपके घर में 1 करोड़ रुपया आ जाए तो आप किस तरह ताली बजाते हैं? 1 करोड़ का ताली यही होता है। हिल हिल के बजाओ। बोलो हाँ। परमेश्वर आपको सबको आशीष दे। आज यीशु मसीह वो उसका कोई मूल्य नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने हमें संभाला है। बोलो हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद कि आज परमेश्वर ने हमें यहाँ लेकर आया। परमेश्वर का धन्यवाद कि हम सब लोग मिलकर उस खुदा की महिमा कर रहे हैं। बोलो हालेलुया। हाँ, आज हम मत्ती का पुस्तक 1 का 18 से लेकर 25 तक हम पढ़े। हाँ, जल्दी से वचन को ध्यान से सुने, गड़बड़ी ना करें। परमेश्वर कहता है सुसमाचार यूहन्ना में लिखा गया पहला आयत में लिखा गया आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन क्या था? परमेश्वर था। तो यहाँ पर जब वचन घोषणा होता है, वचन को प्रचार किया जाता है, वचन को सुनाया जाता है, तो आपको ध्यान से सुनना है। बोलो हालेलुया। और ये सुनना ही नहीं, उसको जीवन में पालन भी करना है। बोलो हालेलुया। हाँ, आज हम ये बात जानते हैं कि यीशु मसीह और इस दुनिया में यीशु मसीह का जन्म किस प्रकार से हुआ, आज हमें ये जानना जरूरी है। तो आज हम पढ़ते हैं बोलो हालेलुया। कितनों को भूख लग रही है? भूख लगने वाले थोड़ी है। बोलो हालेलुया। अभी खाना लेकर आऊं या नहीं? हाँ जी, नहीं है, हमें आत्मिक खाना बहुत है। बोलो हालेलुया। हम घंटों
साल साल 3-3 साल में 2-2 दिन खाना खाते हैं, फिर भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ता। लेकिन परमेश्वर जिसके साथ है, परमेश्वर की उसकी महिमा है। बोलो हालेलुया। हाँ, पढ़े जल्दी से। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ। हाँ, अब ध्यान से सुनना इस वचन को। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई। हाँ, और उसकी माता मरियम की मंगनी जो है उसकी, और एक रिश्ता यूसुफ के साथ हुआ, तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। बोलो हालेलुया। देखो, अगर किसी के साथ ऐसा रिश्ता हो जाए तो आज हम एक मनुष्य हैं, तो ऐसा पत्नी पाई गई, क्या आप उसको स्वीकार करोगे? नहीं। बोलो हालेलुया, नहीं करोगे। लेकिन वहां पर वो भी मना कर रहा था, यूसुफ भी मना कर रहा था, नहीं यार मैंने तो ये काम किया नहीं, मैं कैसे जो है दूसरों को बच्चों को मैं कैसे अपने घर में प्रवेश कराऊं। वो भी बड़ा अफसोस में पड़ गया कि परमेश्वर मैं क्या करूं, और उसने एक उत्तर मांगा परमेश्वर से, अरे मैं क्या करूं अब मैं अंदर से मैं उसको छोड़ने का उसने एक निर्णय किया, फैसला किया। आगे बढ़े। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। बोलो हालेलुया। आज कई लोग गड़बड़ी करते हैं, लेकिन वहां पर उसने क्या किया, अपने मन में सोचा कि मैं इसको छोड़ देता हूं, क्योंकि मेरे एक रिश्ता होने से पहले, और ये जो बच्चा जो है पेट में होना, और ये बड़ी शर्म की बात है। लेकिन और उसी समय, और जब यूसुफ जो है इस तरह और अपने मन में सोच ही रहा था, उसी समय कौन उतरा? देखो, हाँ पढ़े। जब वह इन बातों के सोच में ही था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर। हाँ, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। हाँ, बोलो हालेलुया। वो कहाँ से? पवित्र आत्मा के द्वारा। बोलो हालेलुया। वो कोई गड़बड़ी का चाल नहीं था, लेकिन वो पवित्र आत्मा द्वारा, और वो गर्भ धारण हुआ, कन्या मरियम से पैदा हुआ, और उसने बहुत सारे दुख उठाया। पंतियस पिलातस के अधीन में उसने दुख उठाया, और आपके और मेरे लिए कोड़े खाए, और कांटों का ताज उसके सिर पर लगाया गया। बहुत सारे बात जन्म होने के बाद बहुत उसके दुख कष्ट स्टार्ट हो गए। बोलो हालेलुया। आज हमारे और आपके जीवनों में एक छोटी सी परेशानी आते हैं तो हम बोलते हैं, अरे भाई मैं चर्च छोड़ के जा रहा हूँ, अरे भाई मैं फलाना पास्टर को छोड़ रहा हूँ। अरे भाई कहाँ तक छोड़ोगे अपने जीवनों को? तो देखो आपका जीवन कैसा है। बोलो हालेलुया। एक अपने जीवन को चेक करने का एक आपको मौका दिया जाता है। आपको चेक करना है, हर एक दिन आपको चेक करना है, और मैंने आज क्या काम किया, और मैंने किसको क्या बोला, और मैंने आज क्या खाया। और ये आप हर दिन अगर अपने शरीर को चेक नहीं करोगे, आपके जीवनों में पता नहीं लगेगा कि यीशु मसीह आपके अंदर है या नहीं है। बोलो हालेलुया। अगर आप क्या खाना खाते हो तो आपके पेट में क्यों गड़बड़ी आई, ये चेक करना है। अगर आपके आत्मा में क्या आपने किसी को गाली दिया, क्या आपको किसी को शराब दिया, क्या आपने कोई गलत नशा पदार्थ जो है ऐसा इस्तेमाल किया, किन चीजों ने आपको प्रभु से दूर कर दिया। कई लोग चलते रहते हैं, अरे जय मसीह की जी, अरे जय मसीह की जी, है कैसे हो, और मैं चर्च आ गया हूँ, आइए हम प्रभु की महिमा करें, लेकिन अंदर खालीपन। बोलो हालेलुया। ऐसे लोग स्वर्ग के अधिकारी नहीं होंगे, और इसी जगह में परमेश्वर का आत्मा काम नहीं करता। आज सच में अगर आप सही तरीके से, और आपका निर्णय ये होगा कि परमेश्वर मैं तेरे मार्ग पर चलूंगा, एक पहला कदम आपको उठाना है। पहला कदम अगर उठाओगे, परमेश्वर आपके लिए 10 कदम उठाने के लिए जा रहा है। बोलो आमीन। लेकिन ऐसा करना आपको, क्योंकि ये करना होगा। लेकिन आप अगर अपने जीवनों में, हम मनुष्य का एक शरीर लेकर तो इस दुनिया में आए, यीशु मसीह को तो ग्रहण तो कर लिया, बपतिस्मा ले लिया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हमने ये तो कह दिया कि प्रभु और मैं उससे प्रेम करूंगा, लेकिन आपका जीवन उस लायक नहीं है, तो वो जीरो है, जीरो। बोलो हालेलुया। चाहे मसीह जी बनाए, और आप संसारिक गीत पर डांस करते हैं। वाह भाई, आज के दुनिया में मैंने देखा है, और सबसे पहले किसी के घर में शादी हो, किसी के घर में बर्थडे हो, पहले वर्शिप किया जाता है, उसके बाद पास्टर गया, चलो भाई लगाओ, और गाना कौन सा होता है? बोलो हालेलुया। लेकिन आज यही दुनिया है। लेकिन नहीं, परमेश्वर ने हमें उसके लिए बुलावा नहीं है उसका, लेकिन हमें परमेश्वर के अधीन में होकर चलना है। लेकिन आपको कोई देखे ना देखे, लेकिन यीशु मसीह देख रहा है। बोलो आमीन। आज यही करते हैं। और एक विश्वासी और सिगरेट पीते पीते जा रहा था,
पहाड़ का एक रास्ता था और मोड़ पर उधर से पास्टर आ रहा बाइबल हाथ में पकड़कर, और उसने बुझाने की जगह और जलता हुआ सिगरेट जेब में डाला और पास्टर जी जय मसीह की, चलो भाई वहां से सुराग करके यहाँ गिर गया। बोलो हालेलुया। वो देख रहा है कहां से गिर गया भाई, लेकिन ये पाप छुपता नहीं है लेकिन दिखता है। लेकिन आपको क्या करना है, ये परमेश्वर से डरना है। ये खुद अपने आप को, मैंने ये बार बार बोल रहा हूं, मैं आपको हर दिन चेक करना होगा कि सुबह में उठा प्रार्थना किया कि नहीं, और उसके बाद खाना आपने खाया प्रार्थना किया कि नहीं, और उसके बाद सोने लगे प्रार्थना किया कि नहीं। हर एक समय में आपको चेक करना होगा। अगर चेक करते हैं तो आपका जीवन में वो दाग लग नहीं पाता है। अगर चेक नहीं करते तो पता नहीं, अंधेरे में तीर मारो भाई, लगे ना लगे। बोलो हालेलुया। लेकिन अंधेरे में तीर मारने वाला काम नहीं, लेकिन जिंदा खुदा के आप लोग हो तो आपको मजबूती बनना है। लेकिन मेरे कहने से नहीं होंगे, लेकिन पवित्र आत्मा आज आपको सिखाने वाला है। बोलो आमीन। तो इसीलिए आपको भी क्या करना है, और यूसुफ ने यही बात निर्णय किया, परमेश्वर अब मैं क्या करूं, मन मन में उसको मैं छोड़ देता हूं यार, अरे कौन ऐसा काम करेगा। उसने त्याग देने का एक निर्णय किया। उसी समय स्वर्गदूत उतरा, और जब आप सच्चे मन से ये बातें बोलते हो तो अगर आपके जीवन में भी ये काम नहीं हो रहा, अगर आप चलते हो तो परमेश्वर मेरा इतना कर्ज है, और परमेश्वर मैं इतना बीमार हूँ, मेरा बच्चा बड़ा परेशानी में है, लेकिन सच्चे मन से आप चलते हो, उसी समय स्वर्ग से वो स्वर्गदूत आपके जीवन में उतरने वाला है। बोलो हालेलुया। चाहे डॉक्टर के द्वारा उतरेगा, चाहे किसी भी हालत में वैद्य के द्वारा उतरेगा, लेकिन जो कोई मार्ग वो दिखाएगा, वहां जा बेटा, वहां तू ठीक हो जाएगा। बोलो हालेलुया। लेकिन इस दुनिया में साइंस भी फेल नहीं है, तो परमेश्वर भी क्या करता है, अपने तरीके से काम करता है, और डॉक्टर भी अपने तरीके से काम करते हैं। बोलो हालेलुया। लेकिन वो अगुवाई करता है, जो चीजों की जरूरत है वो डॉक्टर मुहैया कराता है, और परमेश्वर बातचीत करता है, डॉक्टर ये दवाई ले और उसको सही हो जाएगा। बोलो हालेलुया। नहीं तो अगर परमेश्वर की अगुवाई नहीं है तो पता नहीं आपको यूरिक एसिड है तो शुगर की दवाई दिलाएगा। बोलो हालेलुया। और टेस्टिंग में, टेस्ट में और बहुत सारी गड़बड़ी आएगी। बोलो हालेलुया। इसीलिए और यूसुफ ने भी यही बातें मन मन में सोचा कि परमेश्वर मैं इसको त्याग देता हूं, मैं इसको नहीं और स्वीकार नहीं करता। तो उसी समय स्वर्गदूत उतरा और उसने उसकी आवाज को सुन लिया और उसी समय अपना लिया। बोलो हालेलुया। आगे, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हाँ। यह सब इसीलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। बोलो आमीन। लेकिन यीशु मसीह इस तरीके से इस दुनिया में पैदा हुआ। आज आपको कोई पूछा जाता है, आप मेरी क्रिसमस बोलते हो, बड़ा दिन मुबारक बोलते हो, तो आपको कोई पूछे कि किस तरीके से इस दुनिया में आए, बच्चन को कोई काट नहीं सकता, आपको पता है। और नबूकदनेस्सर राजा ने भी काट नहीं पाया, और दानियल को बड़ी चेक किया उसने, और बड़ा बहुत सारे कठिनाई में उसको परीक्षा में डाला, लेकिन और दानियल हर हमेशा परमेश्वर के वचन के द्वारा चलता रहा, और उसको बड़ी ऊंची पद पर परमेश्वर ने दानियल को रखा। बोलो हालेलुया। और उसके और नबूकदनेस्सर के खत्म होने के बाद उसके बेटे ने फिर भी दानियल को बहुत सारे बात और वो चीजें ट्राई की, और सच में तू इतना बड़ा तो बन गया, लेकिन ये चीजें भी बता। कई बार ये बताने के बाद, सच्चाई को बताने के बाद उसके मन में चोट आया, और आपको पता है शेर के माद में डाल दिया, और वहां पर और एक स्वर्गदूत उतरा और उसके शेरों के मुंह को बंद कर दिया उसी समय। और सवेरे देखा तो दानियल को तो इस समय खत्म कर दिया होगा, देखा तो दानियल जीव का त्यों था। जोर से ताली बजाएगा परमेश्वर की। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर आप सच्चे मन से चलते हैं, अगर आप सच्चे मन से परमेश्वर की भक्ति करते हैं, उसके साथ कनेक्शन बनाए रखते हैं। आज लोग यही तो करते हैं, बहुत सारे पास्टर्स हैं, बहुत सारे और पास्टर के पीछे चलने वाले। नहीं, मेरे पीछे मत चलना भाई साहब, मैं आपको धोखा दे सकता हूं, मैं आपको और भी ठेस पहुंचा सकता हूं, लेकिन यीशु को, उसके वचनों को पकड़ो और चलना स्टार्ट करो। बोलो हालेलुया। लेकिन आप कभी मार नहीं खाओगे, आपको कभी धोखा नहीं दे सकता। लेकिन आपको एक पास्टर, कईयों तरह के अगुए लोग हैं, आज धोखा देते हैं और आज आपको छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, लेकिन मेरा यीशु आपको कभी छोड़ने वाला नहीं है। बोलो हालेलुया। इसलिए मैं कह रहा हूं, यीशु मसीह आज अपने मन से कहे, परमेश्वर मेरे जीवन में आज जन्म ले। सुना नहीं आपने? बोलो परमेश्वर आज मेरे मन में, मेरे अंदर जन्म ले। बोलो आमीन। विश्वास करना, आज मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज हम स्वर्ग का दरवाजा खटखटा रहे हैं, कह रहे हैं कि परमेश्वर दे मुझे, दे मुझे, दे मुझे। एक दिन प्रार्थना करोगे,
अजीब सा होगा, नहीं पता नहीं क्या मिलेगा, क्या हम करने के बाद नहीं मिलता, क्या प्रार्थना करने के बाद मिल जाएगा? नहीं, आप एक जिदपन रखो। अगर आपका बच्चा और कहता है कि आज मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, अरे नहीं भाई कमाई नहीं है, और दूसरे दिन बोलता है और वो आप भी बोलते हो नहीं बेटा कमाई नहीं है, इतना हमारा इनकम ही नहीं है, हम कहाँ से पूरा करेंगे, और ये रोज आपको बोलता है और रोने लग जाता है एक दिन, तो आप भी क्या करते हैं, छोड़ पड़े बच्चे ही तो है, दे दे। बोलो हालेलुया। यीशु मसीह भी अगर आप हर दिन मांगोगे, हर दिन आप बोलोगे, उसके पीछे चले जाओगे, अरे परमेश्वर मुझे दे दे, लेकिन किसी की पति और किसी पत्नियां ना मांग लेना, लेकिन परमेश्वर कहता है नहीं ये गड़बड़ी नहीं, लेकिन यीशु मसीह से वो मांगो, जो वो मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, जो सच्चाई से मांगो वो परमेश्वर आप देने के लिए जा रहा है। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। लेकिन मैं कह रहा हूं, और आज सच में परमेश्वर का आत्मा आज आपको छू रहा है। बोलो आमीन, आपको रिसीव करना है। बोलो आमीन। तो इसीलिए आज इस तरीके से यीशु मसीह इस दुनिया में आया और इस तरीके से पैदा हुआ। और दूसरी और सबसे पहले यीशु मसीह को कौन मिलने या किसको संदेश मिला, इस विषय में भी हम जानते हैं। आज आपको हमें और संदेश तो मिला, हम भी यहाँ पर आ गए, लेकिन ये परमेश्वर का संदेश था, ये हमारी योजना नहीं थी, इतनी बड़ी योजना, लेकिन परमेश्वर ने हमें योजना बनाने के लिए सामर्थ्य दी। बोलो हालेलुया। लूका का पुस्तक 8 का और 2 का 8 से लेकर 13 तक हम पढ़ें जल्दी से। बोलो यीशु मसीह की। जितने को भूख लग रहा है बोले यीशु मसीह की। कुछ है। बोलो हालेलुया। अरे भाई साहब मुझे तो नहीं लग रहा, आपको लग रहा है? कितनों को भूख लग रहा है? एक आधा होंगे। देखो बोलो हालेलुया। अभी आपको मिलने के लिए जा रहा। बोलो आमीन। पढ़ें 2 का 8 से लेकर 13 तक। और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। बोलो हालेलुया। मैं हिमाचल में आता हूँ तो देखता हूँ बहुत सारे भेड़ चुगारे होते हैं और एक गधा चल रहा होता है। मैं जब पहाड़ी प्रेर में जाता हूँ बहुत सारे अच्छे लोग मिलते हैं, लोग उनसे शायद नफरत करते हैं, उन्हें मैं प्यार करता हूँ। बोलो हालेलुया। उनसे मैं प्यार करता हूँ, अरे यार ये एक निशानी है प्रभु की। बोलो हालेलुया। और उन जो भेड़ चुगाते हैं और बकरियां लेकर चलते हैं और एक कोट, अच्छा कोट पहने होते, गर्म कोट, और उनसे मैं प्यार करता हूँ। मैं देखता हूँ सच में ये परमेश्वर की महिमा है। एक परमेश्वर का एक क्या है एग्जाम्पल था वो। परमेश्वर का धन्यवाद। हाँ आगे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। वो बहुत डर गए। बोलो हालेलुया। देखो उस समय वो भी डर गए। आज तभी कहते हैं ना, परमेश्वर ने कहा तुम मुझे महसूस करो। अगर अचानक यहाँ पर, बाकी तो छोड़ो ये पर्दा भी गिर जाएगा, बोलोगे आए क्या हो गया भाई, फटाफट उठ जाओगे। बोलो हालेलुया। लेकिन उस समय, आज उसी समय स्वर्गदूत उतरा और वो गडरिये लोग और वो चरवाए लोग थे जो भेड़ चुगाते थे, रात को एक जगह में टेंट लगाकर अपने भेड़ बकरियों के बीच में चुपचाप सोया करते थे। उसी समय स्वर्गदूत आया और हाँ आगे स्वर्गदूत ने उनसे कहा मत डरो क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का शुभ समाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। बोलो हालेलुया। कितने लोग आज ये सुसमाचार सुनना चाहते हैं? कितने लोग सुसमाचार सुनाना चाहते हैं? जोर से एक बार ताली बजाएं। ये आज आपको सुनाना है, लेकिन लोगों को बताना है यीशु मसीह किस तरीके से पैदा हुआ। बोलो हालेलुया। और वो भी दूत भी एक आया और गडरियों को बोलता है, अरे जागो भाई, आज तो यीशु मसीह वहां पैदा हुआ बेथलेहम में। बोलो हालेलुया। यीशु मसीह ने कोई अच्छा जगह नहीं चुना, कोई और किसी अंबानी का घर नहीं चुना, लेकिन एक कहां पे पैदा हुआ? नेपाली में गाय को गोट में, हिंदी में बोलो हालेलुया। तो वहां पे एक यीशु मसीह देखो एक पैदा किस तरीके से हुआ। उसको कोई वीआईपी जगह नहीं चाहिए, लेकिन उसने ऐसे जगह पैदा हुआ कि जहां पर, और वो गडरिये लोग भेड़ को क्या बोलते, चरनी में। बोलो हालेलुया। चरनी में वो पैदा हुआ, जहां पर जिस साइड हम गाय को या भेड़ों को घास डाला जाता है उस साइड वो पैदा हुआ। बोलो हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद कि आज आपके लिए, आपके जीवनों में यीशु मसीह पैदा हो रहा है। बोलो आमीन।
तैयार है कलीसिया? तैयार है? तैयार है? तो जोश होना चाहिए, बोलो हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। सच में प्रभु आपको आशीष दे। इस तरीके से वो पैदा हुआ, तो आपको सोचना है कि आज ये पैदा इसलिए हुआ कि सच में आपके और मेरे जीवन के लिए, और आपको और मुझे बचाने के लिए, और आगे उसका बहुत सारे बातें हैं और हम बाइबल में देखते हैं। और इन दिनों में और पैदा हुआ और कुछ समय के बाद और यीशु मसीह हमारे लिए कुर्बान भी हुआ, बोलो हालेलुया, बहुत सारे पापों के लिए। तो इसलिए अब इस तरीके से संदेश मिला। मैं आज विश्वास करता हूं आपके बीच में भी वो संदेश आ चुका है, बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। अब हम भेंट डालते हैं, भेंट। और भेंट किसने? बीज बोते हैं। बीज सच्चे मन से बोना, कहीं किसी से कर्ज लेकर ना डालना, बोलो हालेलुया। और किसी से मांग कर मत डालना, नहीं है, नहीं डालना, कोई बात नहीं। ये नहीं है कि जिसने भेंट दे दिया उसको बोल दिया अरे ये तो मेरा भाई है, जिसने नहीं दिया चल भाई कौन है तू, नहीं, जो है वो दे, जो नहीं है कोई बात नहीं, बोलो हालेलुया। तो वहां पर आज इस दिन में परमेश्वर जब यीशु मसीह पैदा हुआ और ज्योतिषी लोग और उसको मिलने गए, तो वो क्या क्या चढ़ाकर लौट कर आते हैं, आज हम बाइबल से सुनते हैं। हाँ, मत्ती का पुस्तक 2 का 1 से लेकर 12 तक ध्यान से सुनना। मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा क्योंकि अभी बहुत सारे प्रोग्राम हैं, बहुत सारे अभी डांस भी हैं, और हम बीज भी तैयार रखे अपने हाथों में। इस वचन के सुनते सुनते अपने जो भेंट अपने हाथों में ले, परमेश्वर का आत्मा आज आपको छुएगा। हाँ पढ़ना। हाँ, ये कहाँ गया वो? हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बेथलेहम में यीशु का जन्म हुआ, हाँ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे। आज यहाँ पर भी। और यीशु मसीह उसने कहा जहाँ 2 या 3 से अधिक लोग मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं उस जगह में हूँगा। आज हम कोई चंडीगढ़ से, कोई यहाँ और पंजाब से, कोई हम रोडू से, कोई हम अलग अलग दिल्ली से और धनबाड़ी और यहाँ लरोड, जगह जगह से हम इकट्ठे हुए हैं। आगे यहूदियों का